दिल्ली की राजनीति में 27 साल बाद एक ऐतिहासिक बदलाव आया। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया और आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जो पार्टी कभी दिल्ली की राजनीति में बेमिसाल मानी जाती थी, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल, जो कभी दिल्ली के बेताज बादशाह थे, आज अपनी ही जनता का भरोसा खो बैठे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक शाम 4 बजे तक बीजेपी ने 31 सीटों पर कब्जा किया और 17 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 15 सीटों पर जीत दर्ज कर 7 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आई। ये वही दिल्ली है जिसने पिछले 2 चुनावों में केजरीवाल को ऐतिहासिक जनादेश दिया था, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी बदल गई। अब सवाल उठता है, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकारने का फैसला क्यों लिया? आइए जानते हैं उन वजहों को जिन्होंने आम आदमी पार्टी को इस हार तक पहुंचाया। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने खुद को एक आम आदमी के तौर पर पेश किया था। उन्होंने वादा किया था कि वीवीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे और ना ही सुरक्षा। लेकिन सत्ता मिलने के बाद हालात बदले और उनका रुख भी। न सिर्फ उन्होंने लग्जरी गाड़ी ली, बल्कि केंद्र से Z+ सुरक्षा मिलने के बावजूद पंजाब सरकार की टॉप सिक्योरिटी भी ली। हालांकि सबसे बड़ा झटका उनकी छवि को तब लगा जब उनके आलीशान सरकारी आवास की तस्वीरें सामने आई। मीडिया ने इसे शीश महल का नाम दिया। जब CAG की रिपोर्ट में इस पर हुए भारी भरकम खर्च का खुलासा हुआ तो सवाल और गहरे हो गए। दिल्ली सरकार पर आरोप लगा कि उसने CAG की कई रिपोर्ट को विधानसभा में पेश ही नहीं किया। हाई कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार की निंदा की। अरविंद केजरीवाल ने लगातार 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। मुफ्त बिजली, पानी और लोक लुभावन नीतियों के सहारे उन्होंने दिल्ली की जनता का भरोसा जीता। पूरी पार्टी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन जब दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ गई। सितंबर 2024 से जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले सत्येंद्र जैन जेल जा चुके थे और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी लंबे समय तक जमानत नहीं मिली। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का जेल में होना और कानूनी पचड़े में फंसे रहना चुनाव से पहले पार्टी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री बिजली, पानी, बस यात्रा और कई लोक लुभावन योजनाओं के दम पर लगातार जीत हासिल की, लेकिन जब बात बुनियादी सुविधाओं की आई तो सरकार पूरी तरह विफल रही। सबसे बड़ा मुद्दा बना साफ पीने के पानी की सप्लाई। गर्मियों में दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाई। टैंकर माफिया हावी हो गया और सरकार ने उनके सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए। केजरीवाल ने दिल्ली को 24 घंटे साफ पानी देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत ये रही कि लोगों को गंदा पानी भी मुश्किल से कुछ घंटों के लिए मिल पाता था। सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई। सड़कों पर गंदगी का अंबार लग गया और लोगों को नारकीय जीवन जीना पड़ा। चूंकि MCD में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार थी, इसलिए इस बार पार्टी के पास कोई बहाना नहीं था। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को उनके ही सबसे मजबूत चुनावी वादे, मुफ्त सुविधाओं पर पटखनी दे दी। केजरीवाल ने जब राजनीति में कदम रखा था तो फ्री बिजली, पानी उनकी सबसे बड़ी USP थी। उन्होंने देश की राजनीति में चुनाव प्रचार का तरीका ही बदल दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हीं के हथियार से उन्हें मात दे दी। बीजेपी ने न सिर्फ फ्री सुविधाओं को बनाए रखने का वादा किया, बल्कि केजरीवाल से भी बड़े ऐलान कर दिए। दिल्ली की राजनीति में यमुना नदी का प्रदूषण बड़ा मुद्दा बना। आम आदमी पार्टी ने इसे चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और हरियाणा सरकार पर जमकर आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि हरियाणा की बीजेपी सरकार यमुना के पानी में जहर मिला रही है, जबकि मुख्यमंत्री आतिशी ने इसे जल आतंकवाद करार दे दिया। इस चुनावी सभा में आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उछाला, लेकिन बीजेपी ने भी इसका करारा जवाब दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद यमुना नदी के बॉर्डर पर पहुंचकर उसका पानी पीकर ये साबित करने की कोशिश की कि हरियाणा में यमुना साफ है, लेकिन दिल्ली में प्रवेश करते ही मैली हो जाती है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली में बीते 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, फिर भी यमुना की सफाई पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी सभा में आम आदमी पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और उन पर आरोपों की झड़ी लगा दी। और ये वही वजहें हैं जिस कारण आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा।